ये है सारे नोट्स वगैरह, और काफ़ी लंबे समय बाद मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ आज सारे नोट्स। मैं देखूँगा कि कौन कौन है, कौन कौन ज़रूरी का चीज़ है, और कई सारे और पड़े हुए थे बुक्स वगैरह मैंने साइड हॉल में रखा। और ये जो है ये खाली पड़ा है, इसमें करंट अफेयर्स का नोट्स बनाऊँगा। मैं बता दूं कि मैं दृष्टि आईएएस से अपना क्लासेस कंप्लीट किया था, और देखो कि नोट्स उसके कुछ बने हुए हैं, कुछ खुद से बनाया था, और ऊपर उनके बुक्स भी रखे हुए हैं। और ये है इतिहास का नोट्स। तो मैं बता दूं कि 2027 का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन आने में बहुत कम समय बच गया है, केवल 8 महीने बच गए हैं। 23 मई को उसका पेपर है। मैं बता दूं कि दृष्टि आईएएस से कंप्लीट किया था कोर्सेस वगैरह, और वहाँ पे पूरा मेंस वहाँ पे पढ़ाए थे, मेंस का तैयारी वहाँ पे करवाए थे। मैं सोचा कि अब क्यों ना लाइव आया जाए और आप सभी के बीच में पढ़ाया जाए। जितने सारे यहाँ पे नोट्स हैं, बुक्स हैं, इन सब सारे नोट्स और बुक्स को मैं समराइज़ करूँगा, और पूरा 8 महीना का कैसे कैसे शेड्यूल तैयार करने वाला हूँ, कैसे कैसे इस बार तैयारी पूरा बहुत अच्छे से चलने वाला है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। और आने वाले वीडियोज़ में मैं इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करूँगा। ये देखो नोट्स, कुछ नोट्स बनाए हुए थे, हैंड रिटन नोट्स थे। ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स था, लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस था, एसे को कैसे ये करना है। देखो कितना मेहनत होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। पूरा ये नोट्स था। चलो कोई नहीं। ये पीवाई क्यूब का था, और इसमें देखो साइंस एंड टेक का जो नोट्स क्लासेस में जो पढ़ाई हुआ था उसका बना के रखे हुए थे। तो जनरली हमारा पूरा हर एक नोट्स तैयार है, ठीक है, रिवीज़न मोड में भी ऑलरेडी है। और बस ये है कि 8 महीने अपने आप को कैसे समय दे पाते हैं, यूटिलाइज़ कर पाते हैं। मैं बताता हूँ। देखो ये पूरा इतिहास का नोट्स है, ऑप्शनल का नोट्स है, इतिहास हिस्ट्री का ऑप्शनल का नोट्स है। ये मैं बना रखा था क्लासेस के दौरान ही। और ये देखो ये है इंडियन इकोनॉमी। बहुत दिनों बाद ये सब बुक्स वगैरह खोल रहा हूँ तो दिख रहा है। फाइनेंस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, मौद्रिक नीति जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखो वीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई बोलते हैं वो कैसे काम करता है, आरआरबी रूरल रीजनल डेवलपमेंट कैसे काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में। एनपीए कब स्थिति होता है, 4R, ये सब इसमें वो नोट्स थे। मैं बता दूं जो क्लासेस में लिखवाते थे उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते थे ताकि कम से कम समय में रिवीजन हो। तो ये वो नोट्स थे, देख लो आप। देख लो। तो ये है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी का मेरे पास पूरा क्लास का पीडीएफ भी पड़ा है। ये है करंट अफेयर्स का नोट्स बनाए थे, इसको साइड में रखते हैं, अब उसका साल का ज़रूरत नहीं है। ये देखो क्या बनाए हुए थे। ये था मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जिसमें जीएस पेपर 3 को कैसे आंसर राइटिंग में कैसे डायग्राम प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करना है, स्टैटिक पोर्शन को कैसे तैयार करना है, ठीक है, ग्राफ्स कैसे बनाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें बोल सकते हो कि मेंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है इकोनॉमी में, तो वो है।
और मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कहाँ चल रही है। इम्पॉर्टेंट ऑफ आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सब चीज़ें हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर राइटिंग, कैसे हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हैंड राइटिंग, बीच में पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बीच में जो बॉडी होता है उसको कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे देना है, डायग्राम बीच में कैसे यूज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बाकायदा बहुत अच्छे से, और क्लास में आंसर राइटिंग तो करते ही थे। तो ये सब चीज़ें हैं। एथिक्स पेपर में कैसे क्वेश्चन को समराइज़ करना है, मतलब मेंस के लिए तो पूरा प्रिपेयर्ड अभी भी हैं, तैयार हैं उसके लिए। प्रीलिम्स पे ही मेन फोकस करना है, क्योंकि कुछ एक मार्क्स से रहने के बाद ना वो समझ में आता है। देखो यहाँ पे सारा चीज़ है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लिखे हुए थे। देखो यहाँ तो इसको साइड में रखते हैं। ये देखो इन्वायरमेंट के लिए मैं शंकर आईएएस का एक नोट्स है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मैं इसका पढ़ाई किया इसको बारे में, क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू के लिए ये बहुत अच्छा है। देखो तो जिनको समझ में नहीं आए तो वो देख सकते हो। ये भी करेंट अफेयर का नोट्स मैं बना रखा था। ये देखो इसमें मैं बता दूं कि मैं एक बार नोवेल पढ़ रहा था, तो उस नोवेल में क्या था कि वहाँ पे कुछ बहुत अच्छे लाइन लिखे हुए थे, तो मैं उसको कोट के रूप में रख लिया। देखो यहाँ आदिवासी के बारे में है कि आदिवासी स्वयं अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं, उन्हें रक्षा बचाव, उनको सहायता देना बहुत ज़रूरी होता है, और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए गैर आदिवासी बहुत ज़्यादा योगदान कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आधुनिक भारत जो है वो शहरों में, जो शहर में मॉडर्निटी है वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आदिवासी आधुनिकता से परिचित नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। वो अपने ही भाषा, अपने ही कल्चर में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि अभी आसाम में कितना बड़ा त्रासदी आया है, तो लोग जाकर के मदद भी अभी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है लक्ष्मीकांत, इसका बाकायदा नोट्स यहाँ पे है, बना रखे हैं, और इसको भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये है पॉलिटी का। ये भी क्लास नोट्स है। मैप ऑफ इंडिया, चलो इंडिया का मैप वैसे भी तो है ऑलरेडी। ये देखो क्या है, ये है दृष्टि का, जहाँ मैं पढ़ा था उसका विवरण पुस्तिका। इसमें सिलेबस का एक्सप्लेनेशन रहता है, और अपने कोचिंग का ये लोग इसमें मार्केटिंग भी करते हैं। पीछे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि इस वाले विवरण पुस्तिका में नहीं है, इससे पहले वाले में थे, मार्केटिंग था, इसमें नहीं है। बहुत अच्छा चीज़ें हैं इसमें। देखो क्या है कि इसमें जो पेपर 1 है, जो प्रीलिम्स का जो है उसका सिलेबस है, कितने अंक के होते हैं, कितने समय आपके पास दिया हुआ है। पेपर 2 में जो सीसेट है वो कितने अंक के होते हैं, कितने समय दिए जाते हैं, क्वालिफाइंग पेपर कितना होता है, मेंस के लिए मेंस का पूरा सिलेबस, ये तो उसी समय हम लोग को अब ये सब इन सब चीज़ों का ज़रूरत है नहीं। इसमें कई चीज़ें और हैं कि जैसे आंसर राइटिंग के दौरान ये पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे टॉपिक दिए रहेंगे। जैसे मान लो कि पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संशोधन कैसे हुआ, संघीय संरचना, स्थानीय शासन कैसे काम करती हैं, सरकार की नीतियाँ, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो मेंस के पर्पज़ से है, तो उसको बाद में
ज़रूरत जैसे जैसे पड़ेगा आप लोग बताएंगे, मैं आपसे बात करता रहूँगा। और ये जो मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, लोग ये बोल रहे थे कि इतने समय से कर क्या रहे हो, साइलेंटली तैयारी कर रहे थे भाई, क्योंकि आपको पता होगा। तो इस बार मैं लाइव आने वाला हूँ और पूरे समय आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ये देखो पॉलिटी का नोट्स है, पॉलिटी का नोट्स को एक जगह रखते हैं, हिस्ट्री का नोट्स को एक जगह रखते हैं और इसको फिर से अच्छे से अरेंज करेंगे। ये देखो, ये है मैं लिया था यूपीएससी का 1979 यानी कि 1979 से ले कर के ये 2022 तक ये है, जिस समय मैं लिया था। और इससे पहले तो क्लासेस में प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन उससे पहले तो देखो ये जो है सारा मेंस का क्वेश्चन इसमें है, सारा जितना है वो मेंस का क्वेश्चन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ। मतलब मेंस पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत फोकस किया, तो इसको मेंस आंसर राइटिंग के समय ये ज़रूरत पड़ेगा। और अभी भी ज़रूरत है अभी, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए फुल्ली फोकस कह सकते हो तो अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद से प्रीलिम्स पे पूरा हो जाएंगे। अभी मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग करना है। ये देखो ये किस चीज़ का नोट्स है मैं बता दूं, ये है ज्योग्राफी का नोट्स। तो ज्योग्राफी का एक साइड कर लेते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं। ये बता दूं तो ये है अपन का एथिक्स। एथिक्स के बारे में आपने सुना होगा कि दृष्टि आईएएस में सबसे फेमस टीचर कौन है जो एथिक्स पढ़ाते हैं। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। देखो एथिक्स का नोट्स, जिसको नोट्स चाहिए होगा आप बताना। ये पूरा एथिक्स का नोट्स यहाँ पे है, देखो। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये देखो मैप है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। देखो ये कितना हर एक चीज़ को, फिज़िकल मैप को हर एक चीज़ को कवर किया हुआ है। पॉलिटिकल मैप को देखो, यहाँ पे सारा चीज़ क्वेश्चन कैसे पैटर्न कर रहा है, यहाँ पे हर एक चीज़ का मैं देखा था। इसको एटलस मैप को साइड में रखो, सब चीज़ मैं फिर से अरेंज करूँगा। जो ज़रूरत की चीज़ें होंगे यहाँ रहेंगे, जो नहीं होंगे वो बाहर चले जाएंगे। ये देखो साइंस एंड टेक का जो बेसिक जो होता है ना, बेसिक के बाद एडवांस भी साइंस एंड टेक में पढ़ाते हैं। देखो उसका कवर है किया हुआ है। ये है साइंस एंड टेक का नोट्स, आप देखो। एक और बुक था साइंस एंड टेक का, अच्छा ये है, ये A4 साइज खाली पड़ा हुआ, काम आ जाएगा। देखो ये करंट अफेयर का नोट्स बनाए थे यूपीएससी के लिए, और मैं दिखा रहा हूँ। ये है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का यहाँ पे रखता हूँ। ज्योग्राफी का एक और एक दो हो गया। ये है पॉलिटी का, देखो पॉलिटी का एक नोट्स ये पूरा है, एक और पॉलिटी का नोट्स है, दो पॉलिटी का नोट्स। ये देखो इसमें जो है वो मैंने सिलेबस को समराइज़ किया था, ये वो नोट्स है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत का नोट्स है।
और ये भी ज्योग्राफी का, देखो ज्योग्राफी का कितना, ये नोट्स 3-3 कॉपी में पूरा ज्योग्राफी का यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शनल का ही है। काफ़ी मतलब हर एक चीज़ ज्योग्राफी का जितना है, इंडियन से लेकर के वर्ल्ड से, फिज़िकल से लेकर के एस्ट्रोनॉमी, हर एक चीज़ों का यहाँ पे सार है, संग्रह है। एक ये है, एक ये वर्ल्ड मैप का नोट्स है। मैप से आपको पता होगा कि यूपीएससी में ज्योग्राफी में क्वेश्चन बहुत पूछा करता है, तो मैं उसके लिए वो तैयार किया था। और ये है पॉलिटी का, जो आप ये देख रहे थे लक्ष्मीकांत ये देख रहे थे, इसका समराइज़ किया हुआ, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसी का, क्योंकि इसमें कई सारे शब्दावलियाँ हैं, वो क्लिष्ट है, उसका एक सिंपल सारांश में तैयार किया था ये नोट्स पूरा पॉलिटी का। इसमें थोड़ा बहुत है, इसमें लिखा हुआ है ज्योग्राफी का ये। तो ये नोट्स मेरे पड़े हैं, कुछ नोट्स फाइल में पड़े हैं पीडीएफ वगैरह में, और कई सारा भी बाहर रखा हुआ है। ये क्या है भाई, ये देखो PYQ यूपीएससी का, और ये है एरिहंत का। तो इससे ये पता चलता है PYQ जब आप रिवीजन करोगे ना, तो समझ में आएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका पैटर्न क्या है। और मैं बता दूं कि 2026 में मैं क्वेश्चन देखा था तो ऐसा लग रहा था कि AI जनरेटेड वीडियो है, और जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था 2026 वो समझ ही नहीं पाए होंगे, उनके लिए तो लगा हुआ कि बाउंस बॉल जिसको बोलते हैं ना, वो वाली बॉल उनको मिला है। ये है, ये इसमें करंट अफेयर्स का नोट्स बनाऊंगा। इसमें कुछ लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में हल्का साइंस भी पूछता है, तो उसका एक नोट्स है यहाँ पे, साइंस का भी नोट्स है। और ये कुछ नोट्स हैं, इनको भरे पड़े हैं। नीचे कई सारे चीज़ें हैं, इनको साइड करो हुए। NCERT वगैरह नोट्स पड़ा हुआ है इधर, हैंड रिटेन नोट्स से। देखो मैं कुछ दिखा रहा हूँ, कट्स एंड ड्रा मैप, देखो देखो यहाँ पूरा मैप जो है कवर कर चुके थे। इसमें स्ट्रीम जलधारा के बारे में भी इसमें होगा। ये था, देखो वो जो PYQ देख रहे होगे, उससे पहले मैं ये लिया था, 2018 तक है, 2006 से 2018 तक है। फिर उसके बाद आगे का हमें ज़रूरत पड़ा, इसमें उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो मैं इसको फिर इसके बाद ये लिया था।
ये 2023 तक है और ये 2018 तक था, 2006 से 2018 तक था। तो ये है टोटल ओवरऑल, और बाद बाकी ये सब मेन जो नोट्स वगैरह था ये मैं आपको दिखा दिया। तो ये कुछ चीज़ें जो छोटे छोटे कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स वगैरह कभी एनसीईआरटी का लगा कि ये टॉपिक का ज़रूरत है तो उसमें से निकाला जाएगा। तो ये है, और मैं बता दूं कि ऊपर जो बुक्स हैं वो क्लास में सारे पढ़ा दिया करते थे, बुक्स का उतना ज़रूरत नहीं पड़ा। कुछ कुछ चीज़ें लगता है अभी तो मैं पलट करके निकाल करके देख लेता हूँ, फिर वैसे ही रख देता हूँ। एनसीईआरटी की कुछ बुक्स यहाँ पे है, सारा लगभग रिवीजन मोड में ही है, और मैं इसे अरेंज करूँगा और आज से ये जर्नी स्टार्ट होता है। फिर से एक बार आप लोग सपोर्ट कीजिए, और साथ जिनको लगता है स्टडी विथ मी तो आपका स्वागत है। तो मैं इसे क्या करूँगा कि अरेंज करूँगा फिर से, और जो जो चीज़ें था मैं देख लिया लगभग क्या क्या है मेरे पास, किन सब चीज़ों का ज़रूरत है, वो सब चीज़ समझ में आ गया है होलिस्टिक। और मैं इसे अरेंज करूँगा और शाम से ही आपसे मिलूँगा। ये देखो, ये जो बनाए थे ना, ये पूरा रिसर्च किए थे पेपर एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और स्टार्टिंग से यानी आज़ाद भारत के बाद कैसा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या वही है, किन किन एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया गया है यहाँ पे, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा एक सार था, रिसर्च था। तो ये है, इसको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस रिसर्च को सामने लाऊंगा, और न्यू एजुकेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है उन सब चीज़ों के बारे में पूरा ये बना रखा था। ये देखो कट ऑफ है यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसमें जो है सिलेबस, सारा मेंस का सिलेबस है, क्या क्या शब्दावलियाँ हैं उसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल अंडर, और फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट, इन सब चीज़ों का है। पेपर 3 में क्या क्या पूछा जाता है उन सब चीज़ों का यहाँ पे